इस कानून में लिखा है, मैं कहना चाहता हूं समाजवादी पार्टी को, आपके जो 33% आपको महिला आरक्षण मिलेगा, वो पूरे 33% दे दो ना मुसलमान को। जो जिहाद नहीं करना चाहता है वो अखिलेश यादव की निगाह में वो मुसलमान नहीं है, पर हमारी निगाह में, योगी जी की निगाह में वो इंसान है। इस मुस्लिम महिलाओं के लालच में हिंदू महिलाओं को राजनीतिक कैरियर खत्म करने के लिए क्यों साजिश कर रहे हो अखिलेश जी? मेरा नाम चंद्रशेखर पांडे है, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं हिंदू संघर्ष समिति का और भाजपा का कार्यकर्ता भी। जी, क्या कहेंगे, कैसा माहौल चल रहा है उत्तर प्रदेश का? योगी राज को भी 9 साल पूरे हो चुके हैं, तो ऐसे में क्या लगता है, कुछ बदलाव हुआ है आपके हिसाब से? देखिए, योगी राज का जो 9 साल है वो उत्तर प्रदेश के अंदर एक जो कानून व्यवस्था और विकास, इन दोनों मुद्दों पे ऐतिहासिक कार्य हुआ है। यह हैरत अंगेज है कि मात्र 9 साल के कार्यकाल में जो एक हमारा 7 से 8 दशकों का पूरे आजादी का कार्यकाल है, उस कार्यकाल से ज्यादा का विकास और उससे अच्छी कानून व्यवस्था का शासन आया है। और आपको हम सबसे पहली बात बता दें कि उत्तर प्रदेश और बिहार, इन दोनों राज्यों को आज से अभी केवल चंद सालों पहले तक केवल सबसे कठिन चीज मानी जाती थी कानून व्यवस्था। हमारे यहां सबसे बड़ा डर जो था वो हम लोग पीड़ित थे कानून व्यवस्था से। जैसे कि इससे पूर्ववर्ती सरकार जो समाजवादी पार्टी की सरकार रही, जहां पे केंद्र में बैठी हुई, केंद्र मतलब प्रदेश के जो मुख्यालय में बैठी हुई जो जितने मंत्री हैं, जितने विधायक हैं, वो हैं कौन? वो अपने अपने जिलों के सबसे बड़े गुंडा और माफिया हैं। यानी कि जिले की कमान डीएम के पास नहीं होती थी, एसपी के पास नहीं होती थी, वो होती थी उस जिले के गुंडे के पास में। आज योगी जी ने आकर के, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस मिथक को बदल दिया और प्रत्येक जिले का जो काकस उनको मजबूर कर दिया। कह रहे हैं कि योगी जी तो परेशान किए गरीबों को, मुस्लिमों को दबा रहे हैं, बुलडोजर चलाए दे रहे हैं, गरीबों की जो है घर गिरवाए दे रहे हैं, तो क्या यही हो गए सब? देखिए अखिलेश जी को गरीबों की परिभाषा नहीं मालूम है। उनको गरीब केवल वो नजर आता है जो या तो अपराधी को वो गरीब मानते हैं, या क्रिमिनल को गरीब मानते हैं, और या तो मुस्लिमों को गरीब मानते हैं। अरे भाई, क्या हिंदू में गरीब नहीं है क्या? क्या हम कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति अपराधी है तो अपराधी का गरीब और अमीर से क्या लेना देना, जाति और धर्म से क्या लेना देना? क्रिमिनल सदैव क्रिमिनल होता है। किसी भी अपराधी के साथ में किसी भी प्रकार का कोई भी दया नहीं दिखाई जा सकती है। उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी जी की सरकार अपराध के प्रति 0 टॉलरेंस रखती है, वो चाहे किसी धर्म का हो, जाति का हो। हिंदुओं को लेकर चले, मुस्लिम काफी डरा हुआ है उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश छोड़ना चाह रहा है वो। हाँ, मुझे लगता है, मैं बधाई देता हूं। ये वो ठीक बात कह रहे हैं। जो जिसको मुस्लिम कहते हैं वो जिहादी मुस्लिम है। मुस्लिम का मतलब 2 होता है। एक मुस्लिम भी चूंकि जानवर तो है नहीं, वो भी इंसान है। तो जो इंसान वाला मुसलमान है, यानी कि जो जिहाद नहीं करना चाहता है, वो अखिलेश यादव की निगाह में वो मुसलमान नहीं है। पर हमारी निगाह में, जो योगी जी की निगाह में, वो इंसान है जो केवल मुसलमान है, जिहादी मुसलमान है। जिहादी को उत्तर प्रदेश में रहने का अधिकार नहीं है, अपराधी को उत्तर प्रदेश में रहने का अधिकार नहीं है। और अखिलेश यादव को हर जिहादी और हर आतंकवादी जो है वही उनको केवल मुसलमान नजर आता है। अरे अखिलेश जी, उत्तर प्रदेश में थोड़ी मोड़ी नहीं, बहुत बड़ी आबादी है, करोड़ों मुस्लिम है। उनमें जिहादी के अलावा भी मुसलमान रहते हैं जो इंसान हैं। सारे जिहादी नहीं रहते हैं। और उनकी निगाह में उनको लगता है कि सारे मुसलमान जिहादी हैं, इसलिए वो कहते हैं कि मुसलमान परेशान है। जबकि परेशान कौन है? जिहादी, आतंकवादी, अपराधी, ये परेशान है। आम इंसान, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, वो कतई परेशान इस सरकार में नहीं हो सकता है, क्योंकि आम आदमी की सरकार है, गरीबों की सरकार है, कमजोरों की सरकार है। अच्छा, एक विवाद काफी जो है, एक बिल को लेकर, महिला आरक्षण बिल को लेकर काफी विवाद रहा। जैसा कि विपक्ष भी कह रहा है कि ये बिल तो जो है 2023 में पास हो गया था, लेकिन भाजपा एक प्रोपोगेंडा कर रही है, अपना कुछ निजी फायदा देखना चाह रही है महिलाओं को आगे करके। तो आपको क्या लगता है? देखिए, मैं ये मानता हूं कि यह विपक्ष का ऐतिहासिक ब्लंडर है। एक शब्द होता है ब्लंडर। जैसे कि कांग्रेस, अन्य लोगों ने प्रत्येक मुस्लिम के हिस्से की जमीन पाकिस्तान की देने के बावजूद भी यहां पर उन जिहादियों तक को रहने दिया, नहीं भगाया। यह एक ऐसा ब्लंडर है जिसको आज सदी पूरी होने वाली है, 7 से 8 दशकों से देश भुगत रहा। उसी तरह से घृणित ब्लंडर कर दिया है विपक्ष ने इस बिल का विरोध करके। क्योंकि जो महिला है वो पूरे देश की, प्रदेश की, क्षेत्र की, हर जाति की, हर धर्म की आधी आबादी होती है। आपने आधी आबादी
आबादी को उनके मूल अधिकार से वंचित कर दिया। आपको पता भी है कि आप मुस्लिम के लिए तो इतना पगलाए रहते हैं, मुस्लिमों के लिए तो इतना जान आंदोलन करते रहते हैं, इतना पक्ष लेते हैं। हम कह रहे हैं कि अगर महिला जो है उसके लिए आपका क्या रोल है? क्या मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं दिया? हम कह रहे हैं कि कोई रोका है? किस कानून में लिखा है? मैं कहना चाहता हूं समाजवादी पार्टी को, आपके जो 33% आपको महिला आरक्षण मिलेगा वो पूरे 33% दे दो ना मुसलमान को। रोका है? भारतीय जनता पार्टी आपको नहीं रोकने जाएगी। आप 100% औरतें जितनी भी महिला आरक्षण है सब आप दे दो मुसलमानों को। किसने रोका है आपको? हम तो नहीं रोक रहे हैं आपको, लेकिन आप जो आम मुसलमान है, जो हिंदू महिला है, जो संघर्षरत महिला है, उसको क्यों रोक रहे हो? इस मुस्लिम महिलाओं के लालच में हिंदू महिलाओं को राजनीतिक कैरियर खत्म करने के लिए क्यों साजिश कर रहे हो अखिलेश जी? ये मेरा प्रश्न है। इसमें निजी कुछ फायदा निकाल रही है कि महिलाओं को आगे कर रही है इस कानून को लेकर। भाजपा का मतलब भाजपा का वोटर, भाजपा का कार्यकर्ता, भाजपा की महिला राजनेता, क्या मैं अखिलेश जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वो हिंदुस्तानी नहीं है? क्या वो भारतीय नहीं है? क्या वो उत्तर प्रदेश की नागरिक नहीं है? वो उत्तर प्रदेश की नागरिक है। और जब कोई भाजपा का अपना निजी हित क्या होता है भाई? अपना निजी हित माने क्या? भाजपा क्या ये राहुल गांधी की मदर की पार्टी है? राहुल गांधी की नानी की पार्टी है? नहीं है। ये विशुद्ध रूप से एक जनता की पार्टी है, और जनता की पार्टी में निजी हित जनता का ही तो होता है। देखिए, सीट बढ़ाने की इसलिए जरूरत है, इस बात के लिए विपक्ष को सजा देनी चाहिए और विपक्ष को क्षमा मांगना चाहिए। आज इतने दिन से विपक्ष के किसी नेता ने भी अपना माफी नहीं मांगा है, जलालत नहीं महसूस की, और उनकी भाषा में लानत मनानत नहीं, स्वयं पे विपक्ष ने खुद अपने अपने ऊपर नहीं ले लिया, इस बात के लिए कि आज 20 साल से संसद की सीट नहीं बढ़ी है। मतलब आप सोचिए कि एक सांसद के ऊपर लाखों लाख इतना बड़ा बड़ा लोगों का बर्डन है। मतलब आप कल्पना कीजिए कि वो सांसद बेचारा क्या करेगा। मतलब अगर 5 साल के पूरे कार्यकाल में भारत का एक सांसद अगर ये तय कर ले कि वह हर एक परिवार की तो बात छोड़िए, अगर एक एक मोहल्ले से मिलना चाहे तो 5 साल में सिर्फ नमस्ते नहीं कर सकता है, चेहरा नहीं देख सकता है, इतनी बड़ी आबादी है। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी ने इस पीड़ा को समझा, जनता के इस पीड़ा को समझा, इस बात को समझा कि सांसद का क्षेत्र इतना बड़ा हो जा रहा है कि जनता अपनी बात सांसद तक पहुंचा नहीं पा रही है, और सांसद के पास लोड इतना है कि वो जनता की बात को पूरी तरीके से आप कार्य कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। यह एक विचार का प्रश्न बन गया था। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए 50% के रेशियो से सीट बढ़ाया गया। इसके लिए आदरणीय योगी मोदी जी, जो डबल इंजन की सरकार है ये ट्रबल इंजन की सरकार होती जा रही है, अखिलेश जी ऐसा कह रहे हैं। मुझे लगता है कि इंजन तो जितने लग जाएं उतने अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। कोई भी इंजन बशर्ते उसकी दशा और दिशा ये दोनों सही होनी चाहिए। इंजन की दशा और दिशा सही है तो इंजन जितने लग जाएं उतना ही अच्छा होता है। मैं यही कहूंगा, अखिलेश जी की बुद्धि ठीक हो जानी चाहिए तो उनको इंजन का अर्थ खुद समझ में आ जाए। इस बार उत्तर प्रदेश में 27 में साइकिल दौड़ाएंगे फुल ताकत से। साइकिल की जहां तक बता, राजनीतिक साइकिल तो नहीं दौड़ सकती है, क्योंकि समाजवादी साइकिल बहुत पहले ही पंचर हो चुकी है, और उनके जो पंचर बनाने वाले लोग हैं, आप विश्वास करिए उनका भी साथ छोड़ देंगे। चुनाव आने दीजिए, साइकिल कहीं दिखाई नहीं देगी। एक ही चीज दिखेगा, वो खिलेगा तो सिर्फ फूल ही, फूल के अलावा और कुछ खिलता नहीं है। और 27 के चुनाव में योगी जी, भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी, प्रचंड बहुमत से बनेगी, इस बार से भी ज्यादा बनेगी। कह रहे बुलडोजर बाबा के बुलडोजर का इस बार ड्राइवर हम बदलेंगे, नया ड्राइवर होगा। देखिए, बुलडोजर बाबा उनका दिया हुआ नाम नहीं है, जनता का, ये गरीबों का दिया हुआ नाम है। जनता ही गिराएगी 27 में। अगर वो जिस दिन इस बात को 21 का चुनाव हारने के बाद 21 के चुनाव में जनता द्वारा उन्हें जलील कर देने के बावजूद भी, जवाब देने के बावजूद भी, अगर वो बुलडोजर का अर्थ नहीं समझे हैं तो उनका भगवान भी कल्याण नहीं कर सकता। इंसान की तो बात छोड़िए, क्योंकि बुलडोजर बाबा नाम प्रेम का नाम है, विश्वास का नाम है, न्याय का नाम है, त्वरित न्याय का नाम है। जब कोई व्यक्ति, 2 शब्द हमारे यहाँ फेमस हैं, एक लोग कहते हैं आई विल सी यू इन अ कोर्ट, यानी कि हम न्यायालय में देखेंगे। आज लोग कहते हैं कि नहीं, हम बाबा की दरबार में देखेंगे, बुलडोजर की दरबार में देखेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि ये न्याय के शब्द हैं, न्याय के प्रति आस्था के शब्द हैं, न्याय के प्रति विश्वास के शब्द हैं। इस शब्द के कारण ही 21 में माहौल बना था, जिसमें कि 22 की सरकार यानी कि आदरणीय योगी जी मुख्यमंत्री बने, और 27 में भी
कानून व्यवस्था और विकास, यही दो आधार पे भारतीय जनता बाबा जी का दरबार चलता रहेगा ऐसे ही। बिल्कुल चलता रहेगा और प्रचंड चलता रहेगा, कमल खिलता रहेगा। जी।